नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं साथियों। इसमें 150 प्लस क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम में यह प्रश्न छप सकता है। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है साथियों। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, सुल्तानपुर झील अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर झील अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है हरियाणा में स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य जो है वह कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य जो है जो कि केरल है साथियों। ठीक है, और सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है साक्षरता के दर में, तो वह जो है बिहार हो जाएगा साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारे शरीर में रेबीज वायरस किस अंग को जो है वह प्रभावित करता है। तो रेबीज वायरस जो है हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को जो है वह प्रभावित करता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है। तो शरीर के भीतर जो है रक्त परिभ्रमण करने में लगभग 23 सेकंड लगता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए रक्त दिया हुआ है, तो रक्त जो है लाल किसके कारण होता है। तो लाल जो है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कपूर ठोस कपूर को बाँस में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ठोस कपूर को जो है बाँस में बनाने की प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, यह ठोस कपूर जो है यह द्रव में नहीं होकर डायरेक्ट जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो जो तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे जो है अणु कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्थापना है वह कब किया गया था साथियों। तो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है जो कि स्थापना किया गया था। ठीक है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो है कब इसका स्थापना किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया एशियाई विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो एशियाई विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह मनीला में है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वह सिक्किम है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से। अगर बोलेगा अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक जो है वह विस्तृत है। यानी कि NH2 जो है वह कहाँ से कहाँ को जो है वह जोड़ता है। तो यह जो है दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है साथियों। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वह कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा, तो दिल्ली और पाक सीमा को जो है यह जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा का जो किला है वह हैदराबाद में स्थित है साथियों। ठीक है, और यह हैदराबाद जो है जो कि तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अंकुरवाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो अंकुरवाट मंदिर का जो निर्माण है वह सूर्यवर्मन 2 के द्वारा जो है जो कि अंकुरवाट मंदिर का निर्माण कराया गया था। और यह मंदिर कहाँ पर है, तो यह जो है कंबोडिया में है साथियों। ठीक है, कंबोडिया में है यह मंदिर।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन जो है क्या कहलाएगा साथियों? तो एटोमोलॉजी जो है जो कि कीटों का अध्ययन कहलाता है। रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है सेरीकल्चर जो है जो रेशम कीट के अध्ययन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में जो है घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा और विटामिन ई हो जाएगा। ये 4 विटामिन जो है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी जो है जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है कब शामिल किया गया था? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है 2016 में जो है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में जो कि शामिल किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ताना भगत आंदोलन किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो ताना भगत आंदोलन जो है यह बिहार क्षेत्र को जो है यह प्रभावित करता था साथियों। ठीक है, यानी बिहार में जो है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विश्व में सबसे बड़ा थोरियम निर्माता किस देश में होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का जो निर्माण है वह भारत में होता है साथियों। ठीक है, और यह भारत के किस राज्य में होता है? तो केरल में जो है सबसे अधिक थोरियम का निर्माण होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मसाला उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक मसाला उत्पादन है जो कि केरल में होता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ भारत के किस वायसराय के समय हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ है वह कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में जो है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था और इस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? तो 1914 से 1918 के बीच में जो है जो कि प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। शिक्षा पर सिलेंडर आयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, सिलेंडर आयोग का जो है कथन कब किया गया था? यानी यहाँ पे गठन हो जाएगा। ठीक है, गठन हो जाएगा। गठन कब किया गया था? तो शिक्षा पर जो है सिलेंडर आयोग का गठन जो है 1917 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह जितने भी प्रश्न लिए गए हैं साथियों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कवर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऊर्जा के उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है? तो यह जो है प्रोटीन जो है जो कि ऊर्जा को उत्पादन और शरीर को जो है मरम्मत करने में जो है यह काम आता है साथियों। ठीक है, शरीर में जो है सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन कौन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट जो है जो कि सर्वाधिक में जो कि शरीर में जो है सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। श्वसन एक कैसी क्रिया है? तो यह जो है एक प्रकार का उपचायिक क्रिया है साथियों। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के किस वायसराय के समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो भारत के किस वायसराय के समय जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था? तो यह जो है लॉर्ड वेलिंगटन के समय जो है जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था साथियों। ठीक है, और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है कांग्रेस का प्रतिनिधि जो है महात्मा गांधी जो है इसमें भाग लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को जो है जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें जो है कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कटक में जो कि चावल अनुसंधान केंद्र का जो है वह मुख्यालय है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए हरी क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति
किस उत्पादन से संबंधित है? तो हरी क्रांति जो है जो कि खाद्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति जो है जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और नीली क्रांति जो है जो कि मध्यस्थ उत्पादन से संबंधित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ढक्कन विद्रोह भारत के किस राज्य में जो है वह प्रभावित कर रहा था? तो ढक्कन विद्रोह जो है जो कि यह महाराष्ट्र में जो कि प्रभावित कर रहा था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है जो कि 1857 का जो है जो कि ऐतिहासिक जो है वह विद्रोह हुआ था साथियों, ठीक है। और इसी के समय जो है गवर्नर जनरल का पद हटाकर जो है वायसराय का जो है पद इसी के समय जो है लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का जो है वह नहीं बनेगा साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये जितने भी सवाल है साथियों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए विटामिन B7 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 को जो है जो कि बायोटिन के नाम से इसे जाना जाता है। विटामिन B6 को जो है पायरोडॉक्सिन के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है, विटामिन B6 को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का स्थापना कब किया गया था? तो लोक सेवा विभाग की स्थापना जो है जो कि 1854 में किया गया था साथियों, ठीक है। और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है जो कि इस समय गवर्नर जनरल थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के किस वायसराय के समय कृषि विभाग की स्थापना किया गया था? तो कृषि विभाग की स्थापना जो है जो कि लॉर्ड मेयो के समय जो है यह किया गया था साथियों, ठीक है। लॉर्ड मेयो ऐसे वायसराय थे जो कि अपने कार्यकाल में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कृषि के क्षेत्र में फल उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो फल उत्पादन को जो है पोमोकल्चर के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर पर स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है जो कि यह आर्कटिक महासागर पर स्थित है साथियों, ठीक है। और यह जो है सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा रिचर्ड स्ट्रैची का अध्यक्षता कब किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता जो है 1878 ईस्वी में किया गया था साथियों, ठीक है। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर एक्ट को जो है लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब किया गया था? तो 1708 में जो है जो कि गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनेगा? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर जो है मल्टोज का निर्माण करता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अर्धवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो अर्धवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जो है लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है संयुक्त राज्य अमीरात का जो है मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा जो है दिरहम है साथियों, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच कौन सा जल संधि है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच जो है मलक्का संधि है साथियों, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो अग्नाशय के एक भाग जो कि लैंगर हैश के द्वीप से जो है बीटा कोशिका द्वारा स्राव होता है, तो इंसुलिन का जो है स्राव होता है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूर्ण पाचन रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कैरेबियन सागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य कौन सा नहर है? तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच जो है पनामा नहर है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जो है नॉर्वे देश को जो है कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था?
तो डी ब्रोगली के द्वारा जो है किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिकीय परमाणु मॉडल को ज्ञात करने के लिए जो है सोने की परत पर जो है किस कण का जो है बौछार कराया गया था? तो यह जो है अल्फा कण का जो है बौछार कराया गया था साथियों, ठीक है। और इसका वेधन क्षमता जो है सबसे कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का द्वार जो है जिब्राल्टर को कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है दंती दुर्ग था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सी प्रोटीन जो यकृत से उत्पादन से रक्त को जमाने में मदद करता है? तो यह जो है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है जो कि रक्त को जमाने में जो है मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज में जो है जो कि सुक्रोज और सुक्रोज मिलकर जो है ग्लूकोज में जो है परिवर्तित करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत का जो है तीसरी लड़ाई जो है जो कि 1761 ईस्वी में किया गया था। पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में किया गया था साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह में चारों ओर चलने वाले भयंकर चक्रवात को जो है हरिकेन चक्रवात कहा जाता है साथियों, ठीक है। और यह जो है यूएसए में आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। डेंगू ज्वार के कारण मानव के शरीर में किस रक्त की कमी होती है? तो डेंगू ज्वार के कारण जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक कोशिकीय जंतु उत्सर्जन किसके द्वारा जो है करते हैं? तो यह जो है विसरण के द्वारा जो है एक कोशिकीय जंतु का जो है उत्सर्जन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। केप डॉक्टर स्थानीय शीतल हवाएं किस देश में चलती है? तो केप डॉक्टर स्थानीय जो हवाएं हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में चलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 880 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के मध्य जो है कौन सा मंडल पाया जाता है? तो यह जो है आयन मंडल पाया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। घन कोण का संपूरक मूल मात्रक क्या होता है? तो घन कोण का संपूरक मूल मात्रक जो है एस्टेरेडियन कहलाता है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक जो है जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है साथियों, ठीक है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक बराबर जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वह कौन सा मंडल है जिसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं किया जाता? तो वायुमंडल जो है जिसकी ऊपरी सीमा जो है निर्धारित नहीं किया जाता और यह जो है 640 किलोमीटर से जो है ऊपर की ओर जो है यह प्रारंभ होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा है जो कि कावेरी नदी को कहा जाएगा साथियों, ठीक है। अगर यही बोले कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी को जो है जो कि दक्षिण गंगा के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। शरीर में सबसे वृद्ध तत्व दांत का कौन सा भाग है? तो शरीर में जो है सबसे वृद्ध यानी कि जो है ताकतवर तत्व दांत का कौन सा है? तो इससे जो है एनामेल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए अनोक्सी श्वसन के अंत में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो अनोक्सी श्वसन के अंत में जो है जो कि पायरुवीन अम्ल का जो है निर्माण होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रांभा, डिमरा और बोडो किस राज्य की जो है जनजातियां हैं? तो यह जो है जो कि असम राज्य की जनजातियां हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह जो बोडो दिया हुआ है यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दांडेली आंशी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटका में स्थित है साथियों, ठीक है। यहाँ पर जो है बांदीपुर जो है अभ्यारण्य जो है जो कि कर्नाटका में ही स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। न्यूटन गति के किस नियम से बल का परिणाम ज्ञात होता है? तो न्यूटन गति के जो है द्वितीय नियम से जो है जो कि बल का परिणाम ज्ञात होगा साथियों, ठीक है। जिसे हम लोग F बराबर जो है
एम के नाम से जानते हैं, जहाँ एफ जो है बल हो गया, एम जो है यहाँ पे द्रव्यमान हो गया और ए जो है त्वरण हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का जो है लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम में जो है कई बार पूछे गए सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है जो कि भारत के जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत देश की सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो भारत देश में जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश को जो है जो कि टाइगर स्टेट भी इसे कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कर्ज का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है? तो इसे जो है अग्र के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है? तो इसे जो है डाइन के नाम से इसे, ठीक है, डाइन के नाम से इसे जो है जाना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है और इसमें जो है दिशा नहीं होता है, तो उसे जो है अदिश राशि के नाम से इसे जानते हैं। वह राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है उसे जो है सदिश राशि के इसे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्त दिवस जो है जो कि 14 जून को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, 14 अप्रैल को जो है भीमराव अंबेडकर दिवस जो है मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संघ का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह जो है जकार्ता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है जो कि लक्षद्वीप है साथियों। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है जो कि उत्तर प्रदेश है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान को उतारना किस वर्ष जो है मंगलयान को जो है उतारा गया था? तो 1971 में जो है जो कि मार्स टू जो है जो कि मंगलयान को 1971 में जो है जो कि मंगल ग्रह पर उतारा गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस परमाणु के नाभिक में उपस्थित यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो जिस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे जो है सम न्यूट्रॉनिस कहा जाता है साथियों। ठीक है, जिस परमाणु में जो है परमाणु संख्या समान होता है उसे जो है समस्थानिक कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है जो कि एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ओपनहाइमर के द्वारा जो है जो कि परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो भानु अभैया जो है जो कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला थी साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ का गलनांक जो है वह बढ़ने लगता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। यदि कोई पिंड या वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है लेकिन उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका द्रव्यमान जो है हमेशा समान रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय स्थानीय सरकार की स्थापना किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय जो है जो कि स्थानीय सरकार की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों। ठीक है, और इनके द्वारा जो है गीतांजलि पुस्तक को जो है लिखे थे और इन्हीं कारण जो है जो कि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन जो है जो कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है विजेता जो है वैज्ञानिक है साथियों।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय जो है वह कौन है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय जो है जो कि मिहिर सेन है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो प्रक्षेप को अधिकतम दूरी फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितना डिग्री कोण ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए? तो 45 डिग्री जब किसी भी प्रक्षेपण के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा तो वह जो है अधिकतम रेंज को प्राप्त करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। न्यूटन गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जड़त्व के नाम से इसे जानते हैं साथियों, ठीक है, न्यूटन गति को प्रथम नियम को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील जो है वह कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है इसे बैकाल झील के नाम से इसे जाना जाता है और यह झील जो है जो कि रूस में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष का जो है प्रथम सम्मेलन जो है जो कि बेलग्रेड में आयोजित किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का जो है प्रयोग किया जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है वह ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है जो कि ऊपर रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच जो है जो कि हिडेनबर्ग जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह बनती है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। ब्रिटेन और भारत सरकार के किसी विशेष विषय पर जो है रिपोर्ट बनता है तो वह किस पेपर पर जो है वह बनता है? तो यह जो है वाइट पेपर पर जो है बनता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विषाणु के कारण होने वाले जो है रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणु के कारण जो है कौन कौन से रोग होते हैं? तो डेंगू ज्वार, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, खसरा हो गया, ट्रेकोमा हो गया, रेबीज और पोलियो जो है जो कि विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसे जो है कैल्सीफेरॉल के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग जो है विटामिन डी के कमी से होता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ईरान का संसद का क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मजलिस के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? तो जून 2006 में जो है जो कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का जो है गठन किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस के मिश्रण की गति ऑक्सीजन गैस के मिश्रण की गति के कितना गुना होता है? तो यह जो है 4 गुना होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आधुनिक आवर्त सरणी के अनुसार परमाणु संख्या 57 से 71 के जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है लैंथेनाइट श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? यानी कि कोशिका शक्ति केंद्र जो है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जो है यहाँ पे देखिए छोटकी जी का जो है मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छोटकी जी का मान जो है वह घट जाता है साथियों, ठीक है। जब कोई पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाएगा, जब कोई पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाता है तो उस पर जो है जी का मान जो है घटता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर जो है उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यह किस न्यूटन गति का जो है नियम का पालन करता है? तो यह जो है न्यूटन गति का प्रथम नियम का पालन करता है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग जो है एक प्रकार का सदिश राशि है साथियों, ठीक है। जहाँ p बराबर जो है हम लोग m भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे p हो गया जो कि संवेग हो गया, m है जो कि यहाँ पे द्रव्यमान और v जो है यहाँ पे वेग हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु के आकार जो है यह बढ़ने लगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व पर लागू होता है? तो यह जो है केवल कैल्शियम पर लागू होता है साथियों, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो यह जो है मोसले के द्वारा दिया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त की संख्या जो है वह 7 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। किस वर्ग के तत्व में जो है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है 7A के जो है तत्वों की जो है तत्व में जो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है अधिक होती है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक रबर जो है वह बहुलक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार धातु में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है वह कौन सा है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है वह सोना है साथियों, ठीक है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो कि पोटेशियम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। काली खांसी बीमारी में प्रभावित होता है? तो श्वसन नली जो है जो कि काली खांसी में जो है प्रभावित होता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो नाखून, खुर और सिंग किस ऊतक से जो है वह बनते हैं? तो यह जो है केराटिन ऊतक से जो है नाखून, खुर और सिंग जो है यह जो है बनते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आवेग कहा जाता है साथियों, ठीक है। बल यानी कि F गुने जो है I बराबर हो जाएगा, यानी कि इसे जो है आवेग कहा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रॉकेट को उड़ने को न्यूटन गति को किस नियम का जो है वह पालन करता है? तो रॉकेट को जो है उड़ता है तो यह जो है न्यूटन गति के तृतीय नियम का जो है वह पालन करता है साथियों, ठीक है। जब रॉकेट उड़ता है तो उसके पीछे की ओर जो है बहुत जो है धुआं उसको पीछे की ओर जो है आता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। हम लोग यहाँ पे DNA केंद्रक के अलावा और किस में जो है पाया जाता है? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हालिक लवक में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है? तो यह जो है सेरिबेलम के द्वारा जो है जो कि मस्तिष्क का जो है शरीर का जो है संतुलन जो है वह बनाए रखता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। निष्क्रिय गैस का गलनांक कैसा होता है? तो निष्क्रिय गैस का जो गलनांक है वह निम्न होता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। कौन सा पदार्थ जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और उसे अम्ल एवं यहाँ पे क्षार हो जाएगा, ठीक है। अम्ल एवं क्षार का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हीरा जो है जो कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और इस पर जो है अम्ल एवं क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन सा बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों, ठीक है। अपकेंद्रीय बल, तो जब कोई वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसके केंद्र के बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, ठीक है। जब केंद्र के अंदर की ओर बल लगेगा तो उसे जो है हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आवेग एक प्रकार का कैसा राशि है? तो यह जो है एक प्रकार का सदिश राशि है साथियों। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है 121 पर ध्यान देंगे। कौन सा रोग आंख की मांसपेशिया के जो है पक्षघात के कारण होता है? तो आंख की मांसपेशिया के जो है पक्षघात के कारण कौन सा रोग होता है? तो डिप्लीपोय जो है जो कि आंख की मांसपेशिया में जो है जो कि पक्षघात के कारण जो है वह रोग होता है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रोटोजोआ के कारण कौन सा जो है वह रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण जो है जो कि मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया और काला जार जो है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितनी होती है? तो 10 के पावर 6 ओम जो है जो कि मानव शरीर के जो है विद्युत प्रतिरोध की जो है वह परिणाम की कोटि होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आवृत्ति धारा को यहाँ पे हो जाएगा
आवर्ती धारा को जो है दृश्य धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को जो है इसे जो है दृश्यकारी कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शीशा को काटने के लिए किस प्रकार का जो है पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो काला हीरा का जो है प्रयोग किया जाता है शीशा को काटने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व जो है 2.2 होता है साथियों। ठीक है, और ग्रेफाइट जो है यह धातु का सुचालक है, सुचालक है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो है जो कि जूल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युतीय ऊर्जा में जो है माइक्रोफोन के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस उपकरण द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में जो है रूपांतरित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को जो है विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए सोलर सेल का जो है प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं साथियों ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, आप सभी के लिए जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है और वह कौन सा राशि है? तो यह जो है एक प्रकार का अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। पृथ्वी के किस प्लान वेग का मान, पृथ्वी के जो है प्लान वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है जो कि पृथ्वी का प्लान वेग का मान है साथियों। प्लान वेग का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को जो है इतनी रफ्तार से फेंका जाए कि जो है पुनः जो है वह पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए तो उसे जो है प्लान वेग कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है वह गामा किरण की होती है साथियों। ठीक है, और सबसे कम वेधन क्षमता जो है अल्फा किरण की होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। धातु के ऑक्साइड की प्राकृतिक कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्राकृतिक जो है जो कि यह क्षारीय होती है साथियों। ठीक है, धातु की ऑक्साइड की प्राकृतिक जो है जो कि क्षारीय होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिना बुझे हुए चूना, यहाँ पे बिना बुझे हुए चूना का जो है रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसे जो है कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से इसे जाना जाता है और इसका फार्मूला जो है CaO होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल जो है जो कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है शक्ति कहा जाता है साथियों, यानी कि P बराबर जो है W/T हो जाएगा, जहाँ पे P बराबर जो है पावर हो जाएगा। ठीक है, W जो है जो कि कार्य हो जाएगा, T यानी कि जो है यहाँ पे समय हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर आ जाती है तो उसमें स्थित पिंड का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका भार जो है वह घटता हुआ प्रतीत होता है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो एक आदर्श तरल किस श्यानता का जो है, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो इसकी श्यानता जो है जो कि 0 होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो इस क्या संभावना हुआ? तो इससे जो है दिन साफ होने लगता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। द्रव का ताप बढ़ने पर जो है पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव पर जो है वह कम हो जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसे जो है दुग्ध मापी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस सत्ता के एकांक क्षेत्रफल को लगने वाले बल को जो है दाब कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आइंस्टीन को किस वर्ष जो भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1921 ईस्वी में जो है जो कि आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार मिला था और इसका फार्मूला जो है E बराबर जो होता है mc² होता है। ठीक है, mc² होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रेडियो सक्रियता की माप किस यंत्र के सहयोग किया जाता है? तो GM काउंटर के द्वारा जो है जो कि रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है साथियों। ठीक है, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेडियो सक्रियता से निकलने वाले किरणें को जो है पहचान किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है जो कि रेडियो सक्रियता किरण को जो है पहचानने की जो है मदद किया गया था। ठीक है, सूर्य एवं ताप से प्राप्त ऊर्जा एक प्रकार का स्रोत है, तो यह जो है एक प्रकार का नाभिकीय संलयन होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। नाभिक को सनलाइट करने के लिए करीब कितना सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? तो 10⁸ केल्विन जो है जो कि तापमान की आवश्यकता होती है साथियों। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। कैथोड किरण को केवल किस चीज़ का जो है प्रयोग करने के लिए पैदा किया जाता है? तो कैथोड किरण को जो है केवल गैस से जो है प्रयोग कर जो है बनाया जाता है। ठीक है, ताप बढ़ने से अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक का जो है चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे।
प्रकाश उत्सर्जन डायोड का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो यह जो है निकोलो नायक के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था और इसमें जो है अर्धचालक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर क्या बनाया जा सकता था? इसे जो है वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किस प्रकार का जो है लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है नरम लोहा का प्रयोग किया जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। एमीटर नामक यंत्र का परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को जो है जो कि केवल श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है साथियों, ठीक है। वोल्ट मीटर को जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जो है इसे जोड़ा जाएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। विद्युत फ्यूज तार को बनाने की किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टीन और शीशा का जो है विद्युत फ्यूज तार को बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसे जो है सीमेंस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब किसी सेल को पहले विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो होता है, तो इसे हम लोग कौन सा सेल कहते हैं? तो इसे जो हम लोग द्वितीय सेल के नाम से इसे जो है जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने एक प्रश्न है, तो आप लोग को जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका उत्तर जो है क्या होगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्यारे साथियों, आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।